अस्सलामुअलैकुम, यू आर वाचिंग बुशरास कोचिंग और हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस और सीरीज़ का थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन। तो आज का हमारा टॉपिक है द सैंडविच थ्योरम फॉर सीक्वेंस। तो आज हम सैंडविच थ्योरम को डिस्कस करेंगे कि उसे हम लोग सीक्वेंस में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सही है। तो आज हमारे पास सैंडविच थ्योरम है। अच्छा, मैं इसी के नीचे पुराने वाले के नीचे ही काम कर रही हूँ क्योंकि हमारा चैप्टर वही चल रहा है और ये नोट्स मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट सैंडविच थ्योरम। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि वी हैव अ फंक्शन g of x. We have function g of x between h of x and f of x. यहाँ पर हमारे पास तीन फंक्शन है। अब हमारे पास था तो जी एक्स, बट हमने इसको लेट कर दिया कि ये हमारे पास दो फंक्शन के बीच में है। ठीक है, अब ये दो फंक्शन के बीच में है। अब हम लोग इस पे कन्वर्जन और डाइवर्जन कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका हमारे पास सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर लिमिट एक्स गोज़ टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स। तो अगर हमारे पास लिमिट x गोज़ टू इनफाइनाइट एफ एक्स, हमारे पास फंक्शन एफ एक्स जो है वो हमारे पास l आ रहा हो, वो कोई लिमिट दे रहा हो, और हम लोग एच एक्स को भी देखेंगे कि लिमिट x गोज़ टू इनफाइनाइट फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमें l दे रहा हो। तो जब हमें ये दो फंक्शन l दे रहे हों, लिमिट दे रहे हों, तो हमारे पास जो बीच का फंक्शन है ये भी हमें लिमिट ही देगा। ठीक है, l ही देगा। तो हमारे पास जब इन दोनों का आंसर जो आएगा तो ये दो फंक्शन है, ठीक है ना, और बीच में g ऑफ x है। तो जो हमें ये दो फंक्शन आंसर देंगे वही हमारा g ऑफ x का आंसर भी होगा। इसके लिए चलें अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर मैं एग्जांपल लिख दूँ। एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है सीक्वेंस 1/n² और साइन n हमारे पास हो। तो हमें पता है कि साइन हमारे पास किस चीज़ के कैसा ग्राफ बनाता है। साइन हमारे पास ग्राफ बनाता है 1 और -1 के बीच। कभी ये 1 होता है, कभी -1, कभी 1 और कभी -1 एंड कंटिन्यू एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारे पास ये 1 है और -1 है। तो अगर हम लोग इस पे सैंडविच थ्योरम अप्लाई करेंगे तो वो किस तरह होगा। ये हमारे पास साइन n है हमारे पास। सही है, तो साइन n हमारे पास किस चीज़ के बीच में होगा, दो फंक्शंस के बीच में, लेट एच एक्स और लेट एफ ऑफ एक्स। ये हमारे पास दो फंक्शंस के बीच में होगा। हमें पता है कि साइन हमारे पास किस चीज़ का ग्राफ बनाता है, 1 का और -1 का। तो क्या हम इस एफ एक्स को -1 एंड फंक्शन एच एक्स को हम लोग 1 ले सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास साइन किस दो वैल्यूज़ के बीच में लाई करता है, -1 और 1 के बीच। ठीक है, ये हमारे पास हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप क्या है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि n²। तो अगर हम लोग इस पे n² डिवाइड कर दें, इसको भी n² से डिवाइड कर दें और इसको भी n² से डिवाइड कर दें, तो क्या अब हम अपना फाइनल स्टेप इस पे ले सकते हैं। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले हम लोग इस वाले को, इस फंक्शन को देखेंगे। तो लिमिट n गोज़ टू इनफाइनाइट -1/n²। तो हमें पता है कि अगर 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी होगा तो हमारे पास ये 0 देगा। तो ये हमारे पास पहला आंसर हो गया, तो इसको हम लोग 1 लिख देते हैं। अब हम लोग इस फंक्शन को ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस फंक्शन को लेते हैं लिमिट n गोज़ टू इनफाइनाइट 1/n² और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस फंक्शन से भी 0 आया, इस फंक्शन से भी 0 आया, तो मतलब हमारा जो आंसर है वो है 0। तो ये जो फंक्शन गिवन फंक्शन है हमारे पास, ये हमारे पास 0 दे रहा है। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो गया इसका। बहुत आसान थ्योरम है, अगर हम लोग इसको एक बार सीख ले तो हम लोग इससे बहुत ही जल्दी अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए, अब हमें ये आंसर बताएगा कि ये कन्वर्ज करता है कि डाइवर्ज करता है। तो इस तरह हम लोग सैंडविच थ्योरम लगाएंगे सीक्वेंस पे। ये बहुत ही आसान थ्योरम है और इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आते भी नहीं है। साइन और कॉस का या फिर हाइपरबॉलिक का ही आता है। और इस थ्योरम को, सैंडविच थ्योरम को, अगर कभी आगे के स्क्विज थ्योरम से अप्लाई कर दें, SQUIZ
EEZE स्क्विज THEOREM थ्योरम, ठीक है। इसका दूसरा नाम स्क्विज थ्योरम भी है। तो अगर कहीं आ गया कि डिफाइंड बाय स्क्विज थ्योरम तो बिल्कुल ना घबराइएगा, ये हमें सैंडविच थ्योरम की बात कर रहे हैं। तो ये था आज का हमारा सैंडविच थ्योरम। होप कि आपको समझ आ गया हो, और अगर इसमें आप लोग को और एग्जाम्पल्स चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं एक्सप्लेन करने की बहुत कोशिश करूँगी। शेयर माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच।